नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि महाभारत का युद्ध तो आपको याद ही होगा। इसमें सभी लोग मारे गए थे और कुछ लोगों ने अपनी देह त्याग दी थी। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान की भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे योद्धा का नाम बताएंगे जो आज भी जीवित है। दोस्तों, यह जानने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उस योद्धा का नाम है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। इस योद्धा को आज भी जिंदा माना जाता है। उन्हें लेकर बहुत सारे रहस्य हैं। वह महाभारत के युद्ध में मरे नहीं थे, बल्कि जिंदा ही जंगलों में लोप हो गए थे, चूंकि उन्हें भगवान शंकर से अमरता का वरदान मिला हुआ था। अश्वत्थामा को भगवान शंकर से अमरत्व का वरदान हासिल था। जन्म के साथ उन्हें एक ऐसी मणि मिली थी जो सभी तरह की विपत्तियों से उनकी रक्षा करती थी। इसे वह माथे के केंद्र में रखते थे। यह कहा जाता है कि ये ऐसा रत्न था जो न केवल शक्ति देता था, बल्कि भूख, प्यास और थकान को भी दूर करता था। वैसे तो अश्वत्थामा जैसा नाम रखा नहीं जाता, लेकिन इस नाम को विचित्र ही कहेंगे। उनके इस नामकरण की कहानी भी है। कहा जाता है कि जब गुरु द्रोण के घर इस बालक का जन्म हुआ तो उसने अश्व यानी घोड़े की तरह ध्वनि की। फिर आकाशवाणी हुई कि इस बालक को अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। अश्वत्थामा जब पैदा हुए तो मस्तक पर मणि लेकर पैदा हुए। महाभारत की कथाएं कहती हैं कि अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही मणि थी। एक बार द्रौपदी ने महाभारत में अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र को प्राण दान दे दिया, लेकिन सजा के तौर पर मणि उनसे छीन ली। ऐसा भी माना जाता है कि विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदर महादेव विराजमान हैं। इस जगह को अश्वत्थामा की तपस्वी स्थल के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश के साथ ओडिशा और उत्तरांचल में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की कहानियां कही जाती हैं। भगवत गीता के अनुसार अश्वत्थामा जंगलों की ओर चले गए थे। पांडवों ने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। क्यों? पांडवों के छल से अश्वत्थामा नाराज हुए। अश्वत्थामा ने इस बात के लिए कभी पांडवों को माफ नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने छल से उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य को मारा था। गुरु द्रोण को सामान्य तरीके से हराना मुश्किल था। इसलिए जब द्रोण युद्ध स्थल पर आए तो महाराज युधिष्ठिर को ये कहने के लिए कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था। पांडवों की योजना के अनुसार अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारे थे। जब द्रोण रणक्षेत्र में रथ के साथ दाखिल हुए तो युधिष्ठिर ने ऐसा ही कहा, लेकिन उनके अश्वत्थामा मारा गया कहते ही श्री कृष्ण ने शंख बजाना शुरू कर दिया, ताकि गुरु द्रोणाचार्य आगे की बात ना सुन सके, जिसके कारण आगे की बात सुनाई नहीं दी। द्रोण को लगा कि उनका पुत्र मारा गया। फिर वो शोकाकुल हो गए और अपना धनुष बाण छोड़ दिया। मौके का फायदा उठाते हुए पांडव ने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अश्वत्थामा को जब ये बात मालूम हुई तो क्रोध में पागल होकर पांडवों की सेना के एक बड़े हिस्से को तहस नहस कर दिया। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसी समय पांडवों ने एक और छल करके उसके नारायण शस्त्र को बर्बाद कर दिया। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह रात में पांडवों के पंडाल में गया, जहां पांचों पांडव सोते थे। वहां आग लगा दी। हालांकि उस रात उस पंडाल में 5 लोग जरूर थे, लेकिन वो पांडवों के 5 पुत्र थे। पांडव वहां नहीं थे। पांचों पुत्र मारे गए। इसके बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अश्वत्थामा को नहीं छोड़ेंगे। इससे बचने के लिए अश्वत्थामा युद्ध छोड़कर जंगलों में ऐसा विलीन हुआ कि उसके बाद दिखाई ही नहीं दिए। तब कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि अब वह इसी हालत में अपनी सारी उम्र जिएगा, मर भी नहीं सकेगा। तब से ही अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि अश्वत्थामा जिंदा है।
और वनों में भटकते हुए फिर रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि कलयुग के अंत के समय अश्वत्थामा आएंगे और पापियों का नाश करेंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।